बस भाभी, आपके आशीर्वाद से हम आज ही जूनागढ़ जा रहे हैं। बहुत सीखा आपसे मैंने, बहुत कुछ समझा जाना। आज अब उस सब का इस्तेमाल करके मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। कभी अनजाने में मैंने परिवार को या आपको दुख दिया हो, परेशानी दी हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। केसर प्लीज, मैं माफी मांग रही हूँ। मेरी वजह से तुम जूनागढ़ को... नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरी गुरु हैं आप। डीडी के आशीर्वाद से, और आज आपके आशीर्वाद से ये आपको चेला कुछ करना चाहता है, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और कभी मैं फेल हुआ ना भाभी, तो मुझे पता है पूरा परिवार आप मुझे संभाल लेंगे। हाँ, पर ये सर यहाँ रहकर भी तो तुम यही... नहीं सासू माँ, चाचू सही कह रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इनके अचीवमेंट्स के बारे में हर किसी से कह रही होंगी, मुझे विश्वास है। मैं समझती हूँ। देखो केसर, कभी भी जिंदगी में कभी भी तुम्हें आपके आंसू ना मुझे कमजोर कर रहे हैं भाभी। आपको मैंने मां का दर्जा दिया है, तो क्या आप इस बेटे को एक मौका नहीं देंगी अपने पैरों पे खड़ा होने का? डीडी के आशीर्वाद से My best wishes are with you. रेशम से भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना और सेटल हो जाओ, फिर मैं आती हूँ तुम दोनों को मिलने जूनागढ़। Come in. मामी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि आज मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आप प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानता था कि इस आदमी का नाम गफूर है और आपकी इससे पहले से दुश्मनी। Enough, Rajvi. This is really irresponsible of you. तो भला हो सिद्धार्थ का कि वो सही वक्त पर, God bless him for that. नहीं, आज तो कंपनी हाथ से जाती। अपनी पावर ऑफ अटर्नी तुम जैसे नौसिखिए के नाम पे करने जा रही थी, जिसको बिजनेस का ABCD भी नहीं पता। आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है मामी जी, लेकिन इस समय माफी मांगने के अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपको इतना प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को पूरी तरह इसमें झोंक दूंगा जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। प्लीज, तुम्हें ठीक करने की कुछ भी कोई जरूरत नहीं है, ओके? फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ओके मामी जी। सिद्धार्थ जरा अंदर आना। सासू माँ, Siddharth, just shut the door behind you.
जी जी सिद्धार्थ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से जिम्मेदारी निभाई। यू नो, आई एम हैप्पी कि मैं कोई तो है जिस पर मैं पूरी तरह से रिलाई कर सकती हूँ। और एक और चीज भी समझ में आई है कि तुम्हारे अंदर इनहेरेंट बिजनेस सेंस है। तुमने मुझे इस डील से पहले समझाने की कोशिश की। इनफैक्ट छोड़िए, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया वही बहुत है मेरे लिए। मैं तो बोलते बहुत हो। मैं फिनिश विद से श्रेया, सिद्धार्थ, मैंने ज्वेलरी का ऑर्डर दोबारा बनाने के लिए घर, दुकान, ऑफिस सब गिरवी रख दी। इतने पैसे थे नहीं मेरे पास। अब प्लीज मेरी मदद करो इन सब चीजों को छुड़वाने में। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम ही अकेले ही संभालो, बिना किसी अड़चन के प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मैं आप चिंता मत कीजिए। आपने इतना भरोसा किया है मुझ पे, बहुत है मेरे लिए। I'll get it done. जो हुआ सो हुआ। एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा। गॉड व्हाट अ डे। अभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। खतरा अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है। पर मैं इस वक्त आपसे कुछ कह के आपको डराऊंगा नहीं सासू माँ। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। वो बात जो गफूर ने कही थी, कौन है जो हमारे साथ रहकर हमें परेशान कर रहा है। ये क्या है राज जी? सिमरन जी, आप मेरी लाइफ पार्टनर भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं। पेपर पे साइन तो आपको करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये पेपर्स हैं क्या? मैंने एक फैसला किया सिमरन, कि अपनी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं कृतिका के नाम पे शुरू करूं। सॉरी राज जी, मैंने आपको कितना गलत समझा। मैंने क्या किया भाई, एक ही फैमिली है। और सिमरन जी, आज के जमाने में केवल कहने से काम नहीं चलता, करके दिखाना पड़ता है, तब जाके लोग विश्वास करते हैं। और फिर मैं तो भाई आप ही के हिस्से के बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं, हैं? आप इसलिए कह रहे हैं ये सब क्योंकि आपका ये बड़प्पन है। बस सच में राज जी, आजकल की दुनिया में ऐसा कौन सा सौतेला बाप है जो ये सब करता है? प्लीज आप बैठिए, बैठिए। ये 2 पेपर्स हैं, इन दोनों पे साइन करो। 2 पेपर्स मतलब? ताकि तुम्हारी दूसरी बेटी के नाम पे भी एक बड़ा बिजनेस शुरू हो सके। मैं समझी नहीं राज जी। अब ज्यादा पूछो मत, दूसरे पेपर पे भी साइन कर दो। मतलब ये कि मैंने एक हिस्सा रोशनी के लिए रखा। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा प्लान है आपका राज जी। सच में हमने रोशनी को कभी बहू माना ही नहीं, हमेशा से अपनी बेटी माना है। ठीक कह रहे हैं आप, हमारी एक और बेटी। बहुत अच्छे अंकल, मेरी माँ को बहला फुसला के प्रॉपर्टी अपने बेटे की बीवी के नाम करा रहा है। इससे क्या लगा कि सौतेली हूँ तो चुपचाप सारा तमाशा देखूंगी। इस सब पे मेरा भी हक है और मैं इतनी आसानी से ये सब जाने नहीं दूंगी। अब देख मैं कैसे तेरे चंपू बेटे और उसकी बीवी की बैंड बजाती हूँ। एसीपी साहब, मुझे हर हालत में गफूर से बात करनी है। सेठ साहब, वो यहाँ नहीं है, उसकी तो बेल हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं एसीपी साहब?
आप गफूर जैसे क्रिमिनल को छोड़ कैसे सकते हैं? और किसने कराई उसकी बेल? सर लीगली उसके वकील ने उसकी जमानत करवाई है, उसके बाद हम उसे कैसे जेल में रख सकते हैं? अरे गफूर भाई, तने पैसे दे दिए ना मैंने, अब अंडरग्राउंड हो जा, बाकी का केस मेरा वकील संभालेगा। अच्छा क्या राजवीर बाबू, जो मेरी बेल करा दी, वो क्या है ना कि अगर बेल नहीं कराते ना तो मेरे साथ तुम भी अंदर है, छोड़ते तो हम किसी को भी नहीं। मैं तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को बता देता। अरे गफूर भाई, हाँ, तुझसे बड़ा बोल बच्चन ना आज तक ना देखा मैंने। पहले तो बड़ा उछल रहा था कि सिड तो डीडी का पिल्ला है, कुछ ना कर पाएगा। तेरी पुंगी किसने बजाई? उसी सिड ने। अब एक काम कर, फटाफट चुपचाप निकल। मियाँ छोड़ेगा तो तुम्हें भी नहीं, इसलिए ज्यादा शाड़ा ना बन। वो एक दिन तेरे पीछे भी आएगा जरूर। मैं जरा पान खा के आता हूँ मियाँ। क्यों किया तुमने ये सब? आओ! चुपचाप मेरे साथ एक्टिंग कर, बचा रहेगा। हाँ, हिम्मत कैसे है तेरी? क्यों बेल कराई तूने गफूर की? तुम्हारी वजह से ऐसे क्रिमिनल बेखौफ सोसाइटी में घूमते रहते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राजवीर? मैं यहाँ गफूर को मिलने आया था। जानना चाहता था कि उसने इतनी शेडी डील हमारे साथ क्यों की और उसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व था। वही पता करने के लिए आया था, लेकिन मेरे आने से पहले इस वकील ने उसकी जमानत करवा दी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपने कांटेक्ट से पता करने की कोशिश करता हूँ कि गफूर है कहाँ। अभी आया। मेरे घर में अभी भी सांप है, असली सांप है। मैं बोल रहा हूँ गफूर, अभी भी असली सांप है तेरे घर में। हाँ रोशनी, हेलो सिद्धार्थ, तुम एनजीओ आ सकते हो क्या मुझे पिक करने के लिए? आता हूँ। बेटा बेटा तुम किसी बात की टेंशन मत लेना, ये टेंशन ना सिर्फ अभी है। हर शाम के बाद एक सवेरा भी होता है। तू बिल्कुल हिम्मत मत हारना। हाँ मॉम, आप हो ना मेरे साथ, तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। अरे तू ये क्या पी रही है? ये डाबर हनी विद वार्म वाटर। डाबर हनी विद वार्म वाटर? इससे क्या होता है? डाबर हनी विद वार्म वाटर पीने से वेट कंट्रोल में रहता है और इससे इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, और क्या फायदे हैं? इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन में मदद मिलती है और स्किन भी अच्छी रहती है। अरे वाह, तो ये राज है मेरी खूबसूरत बेटी की फिटनेस और ब्यूटी का। अच्छा सुन, तू मेरे लिए भी एक गिलास बना दे, आज से मैं भी ये रोज पीऊंगी। आफ्टर ऑल मुझे भी अपनी फिटनेस, हेल्थ और सुंदरता का ध्यान रखना है ना। ऑफ कोर्स मॉम, आप इस राज को अपना सकती हैं, पर ध्यान रहे कि राज राज ही रहे। ठीक है। दुर्गा, क्या बात है? तू मुझे याद कर रही थी? हाँ बैठिए ना। क्या हुआ? कहाँ गई थी? मंदिर गई थी। बोल, क्या बात है? हाँ मैं ना कुछ सोच रही। क्या? मुझे ऐसे लगता है पिछले दिनों में मैंने बहुत गलतियां की हैं और बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। कोई बात नहीं दुर्गा, हम सब इंसान हैं, कभी न कभी हमसे गलती हो ही जाती है। लेकिन अब तो तेरे और केसर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ना? मैं सिर्फ केसर की बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि सिद्धार्थ को समझने में मैंने काफी गलती कर दी। बुरा लड़का नहीं है वो। देखो माँ, मैं मानती हूँ कि मैं रिजिड हूँ, एग्रेसिव हो सकती हूँ, गुस्सा आता है मुझे,
लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ और ना ही अंधी। पता है, आज तक मुझे बस यही लगता था कि सिद्धार्थ रोशनी की दौलत के लिए उसके पीछे है। गलत थी। मैं देखती आई हूं कि हर कदम पे उसने फैमिली का भला ही सोचा है। अगर मैं कुछ गलत करने जा रही होती हूँ सही वक्त पे वार्न कर देता। अब की बार देख लीजिए कितना बड़ा ब्लंडर कमिट करने वाली थी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से सही वक्त पर सब कुछ सॉल्व कर दिया। अच्छा सुनो, एक आइडिया आया मुझे। अच्छा सुनो, एक आइडिया आया मुझे। क्या? 2 हफ्ते में मेरा बर्थडे है, हर बार तो एक छोटी सी पार्टी करती हूँ। हाँ? अब की बार कुछ और सोच रही हूँ। क्या? मैं सोच रही हूँ कि रोशनी और सिद्धार्थ की वेडिंग सेरेमनी फिर से करवाऊं। रियली? पिछली बार आशीर्वाद नहीं दिया था ना माँ, आज तक मन में ये बात खलती रहती है। सोच रही हूँ एक अच्छी सी सेरेमनी करती हूँ और सबके सामने प्यार से सिद्धार्थ को एक्सेप्ट करती हूँ, जैसे उसने हम लोगों को किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका बैकग्राउंड क्या है, वो मिडिल क्लास है, रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रोशनी सिर्फ सिद्धार्थ के साथ खुश रह सकती है। बस यूं समझिए माँ कि नदी के 2 किनारों को विश्वास के पुल से बांधने का वक्त आ गया है माँ, है ना? देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तब से सवेरा। थैंक यू माँ। ओफ, वो आज कहाँ से चांद निकला यार, इतना प्यार आ रहा है। मेरा सिद्धार्थ है इतना प्यारा। आई लव यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच केसर चाचू को बचाने के लिए। ओहो, केसर चाचू तो वो सिर्फ तुम्हारे ही हैं, मेरे तो कुछ लगता ही नहीं है। सिद्धार्थ, कई बार तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारी फैमिली है। तुम जिस तरह से उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, उनकी देखभाल करते हो, पहले बबलू चाचू, फिर केसर चाचू, फिर सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारी रोशनी दीदी और सिद्ध भैया करीब आ चुके हैं और अब उन्हें किस करना होगा। पागल, तुम्हें किसने सिखाया ये सब? हमें स्कूल में पता चला है कि जो भी क्रिसमस के टाइम इस झाड़ी के नीचे आता है उसे किस करना पड़ता है। ये रूल है। लिसन, ये झाड़ी नहीं है, इसे मिसलटो बोलते हैं, ओके? क्या क्या कहते हैं? मिसल टो? यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने जिंदगी में मिसल पाओ तो बहुत खाया, मिसल टो पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन क्या बात बोली है तुमने यार। अब अपनी दीदी को बोलो फटाफट मुझे किस कर ले, कम ऑन, क्विक क्विक, किस 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 तो ये है रोशनी, जिसने मेरी माँ की आंख पर प्यार की पट्टी बांधी हुई। एक सौतेला भाई क्या कम था जिसने मेरे हक का सब कुछ लिया है। ये मैडम भी आ गई है, मतलब इतनी स्वीट है ये, इसके सास ससुर इसे बेटी मानते हैं। पैथेटिक। तो ये नहीं पता कि इस घर की सिर्फ एक बेटी है और वो हूं मैं।
और सब चीजों पे सिर्फ मेरा हक है। बहुत हंस रही है ना ये, इसे ये नहीं पता कि इसकी खुशियां बहुत जल्द आंसुओं में बह जाएंगी और इसे पता भी नहीं चलेगा।